इस चीज का मतलब है। अब जैसे देखो पहला जो क्वेश्चन है, हम लोग एंथैल्पी की बात करने जा रहे हैं कि एंथैल्पी क्या होता है। बेसिकली एंथैल्पी एनर्जी का एक फॉर्म है, और जिसको अपन किससे डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। हाँ डेल्टा सर। बिल्कुल सर। डेल्टा एच का मतलब क्या होता है बताओ। एंथैल्पी। एंथैल्पी। अब जैसे देखो हमारे पास एक पहला एक क्वेश्चन आया है जो तुम्हें दिख रहा है कि अगर सॉलिड को मेल्ट कर रहे हैं तो एंथैल्पी पे क्या फर्क पड़ेगा। इंक्रीज करेगी। क्या करेगी। इंक्रीज। अच्छा, इंक्रीज करेगी। इंक्रीज करेगी मतलब क्या करना पड़ रहा है, हमें एनर्जी देनी पड़ रही है क्या। हाँ सर, सॉलिड को मेल्ट करेंगे, उसको पहले हीट करना पड़ेगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी। उसके अंदर इंटरनल एनर्जी में चेंजेस होगा तो डेल्टा एच होगा। अच्छा, और जो सेकंड वाला है क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका जो सेकंड पार्ट है। ये जो सेकंड क्वेश्चन है, इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। अब ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला हमें सीखना है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डेल्टा एच, ठीक है ना। और ये बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी, हाँ, ठीक है ना। बोलो। ये फॉर्मूला हम लोग को याद रख लेना है, बहुत काम का फॉर्मूला। यहाँ पे डेल्टा एच क्या होता है बताओ। डेल्टा एच एंथैल्पी होता है, डेल्टा यू क्या होता है हमारा, इंटरनल चेंज एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, और डेल्टा एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ठीक है। नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। जैसे देखो ये वाला जो केस है, इस केस में जरा मुझे बताओ डेल्टा एन कितना होगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट साइड कितने लोग हैं, दो लोग हैं, दो दिख हाँ रहे हैं सर। ना। और रिएक्टेंट साइड कितने हैं देखो, चार है। हाँ। तो कितने आगे बताओ, -2। H2। अब यहाँ पे डालते हैं डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू को ही डेल्टा ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा यू और डेल्टा ई जो नोटेशन है ना, ये दोनों सेम है। तो डेल्टा डेल्टा ई -2 आर टी, डेल्टा एन की जगह हमने -2 डाल दिया। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर तुम डेल्टा ई से कुछ माइनस करोगे तो डेल्टा एच मिलेगा, है ना। हाँ। तो कौन सी वैल्यू बड़ी है। कुछ माइनस करने पे इसके बराबर आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है, डेल्टा ई की वैल्यू तुम्हारे डेल्टा एच से क्या है, ज्यादा है। ज्यादा है। क्लियर ना। तो मतलब सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो थर्ड जो चीज पूछी जा रही है कि हीट एक्सचेंज इन केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये क्या होती है बताओ। बेसिकली जो हमारा डेल्टा एच होता है ना, ये इसका कैलकुलेशन कांस्टेंट प्रेशर पे किया जाता है। डेल्टा एच कांस्टेंट प्रेशर पे कैलकुलेट करते हैं, और जो ये डेल्टा यू होता है इसको किस पे कैलकुलेट करते हैं आप बताओ, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ध्यान में रहेगा हमेशा। हाँ सर। डेल्टा एच डेल्टा एच हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे कैलकुलेट करते हैं, और डेल्टा यू हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैलकुलेट करते हैं।
ठीक है। अब देखो फोर्थ, जो फोर्थ क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, फिर यही वाली इक्वेशन लगानी है। 1 मिनट सोचो, फिर मैं फोर्थ भी सॉल्व करके दिखाता हूँ। ब्लैंक। म्यूट कर लो तुम लोग। जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, इसमें यही वाली इक्वेशन लगानी है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। जरा सोच के बताओ कैसे ही लगा लेंगे। सब लोग क्वेश्चन नंबर 4 जरा ध्यान से पढ़ो, मन में पढ़ो। देखो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया है 10 किलो कैलोरी, मतलब डेल्टा एच वी दिया है आपको 10 किलो कैलोरी। वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है कि तुम्हारा जो कोई लिक्विड है, कोई ए लिक्विड है, ए लिक्विड से वो ए गैस में बदल जाएगा। इसकी वेपराइजेशन की एनर्जी 10 किलो कैलोरी दी हुई है आपको, 5 यूनिट केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। पूछा जा रहा है कि इंटरनल एनर्जी 3 मोल लिक्विड की क्या होगी। तो देखो तुमने आज ये फॉर्मूला सीखा ना कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी होता है। सही बात है। सही ना, अर्थ समझ में आ रहा है। हाँ सर, आ रहा है। बोलते रहो। देखो अभी हम लोग एकदम ताजा ताजा सीख रहे हैं, इसी इक्वेशन पे सब कुछ कर रहे हैं, इसमें पीछे का कुछ भी नहीं है। अभी एकदम ध्यान से सुनोगे ना तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन एंथैल्पी के हमारे पेपर में बन जाएंगे। हाँ सर। तो अब डेल्टा एच की वैल्यू देखो हमें कितनी दी हुई है, पर मोल 10 किलो कैलोरी दी है, लेकिन यहाँ पे मोल कितना, 3 मोल है ना, तो ये 30 हो जाएगा। समझ में आया कैसे किया। 1 मोल का 10 है तो 3 मोल का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। हाँ सर। अच्छा, डेल्टा यू हमें निकालना है, हाँ। तो डेल्टा यू ऐसे ही लिख दिया, प्लस डेल्टा एन 3 होगा ना। देखो डेल्टा एन यहाँ पे अगर 1 मोल लेते तो 1 आता, लेकिन यहाँ पे हमने कितने मोल लिए हैं, 3 मोल लिए हैं, 3। इधर देखो तुमने किलो कैलोरी लिखा है। अब ये छोटी सी चीज देखो ध्यान देनी होती है पेपर में, इसमें हम गलती कर देते हैं। देखो कैलोरी में कोई बता सकता है क्या कि आर की वैल्यू हम लोग कितनी लेते हैं। किसी एट को पॉइंट याद, थ्री देते हैं कैलोरी में कितनी लेते हैं, कैलोरी में कुछ कैलोरी में। बोलो बोलो। 25/3। वो तो जूल में लेते हैं ना रवि। कैलोरी में आर की वैल्यू कितनी लेते हैं हम लोग। तो देखो आज हम याद रखेंगे कैलोरी में आर की वैल्यू 2 लेते हैं। देखो मैं फिर लिखता हूं, अगर कैलोरी में लेना है तो आर की वैल्यू 2 लेनी है। ये चीज एकदम दिमाग में फिट कर लो, लिख भी लो। अगर लीटर एटमॉस्फेयर में लेना है, आर की वैल्यू ले लेंगे हम लोग 0.082। अगर जूल में लेना है, आर की वैल्यू लेंगे 25/3। ये 0.082 को हम लोग 1/12 भी लिख सकते हैं। समझा। कैलोरी में देखो 2 ले लिया,
और टी कितना दिया है? टी कितना दिया है? 500 दिया हुआ है। ये ग्रीन किसने कर दिया यार अब? अरे ये सब मत करो शैतानी यार। सर आप प्रेजेंटर बन जाओ ना। अब ये जो आया ना, ये हमारा क्या आया है? देखो ये जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ये कैलोरी में कर रहे हैं, और इधर किलो कैलोरी लिखा है। तो बाई हमें क्या करना पड़ेगा बताओ? बाई 1000 करना पड़ेगा। ये समझा क्यों किया ये कैलकुलेशन? समझा? यस सर। देखो ना, ये ऊपर पूरा कैलोरी में आया, और कैलोरी को किलो कैलोरी में बदलने के लिए बाई 1000 करना पड़ता है। तो इधर भी किलो कैलोरी, इधर भी किलो कैलोरी। तो देखो अब कट कर हाँ, देते हैं। तो ये 2 हुआ, और ये और 2 ये हुआ। 2। तो डेल्टा यू हमारा कितना आ गया बताओ? 27 किलो कैलोरी। फोर्थ भी समझा? समझ गया सर। हाँ चलो, फिफ्थ वाला 2 मिनट दिमाग लगाओ बस। फिफ्थ वाले में सेम जो सीखा है फॉर्मूला, वही अप्लाई करना है। 2 मिनट फिफ्थ को सोचो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। कंबस्जन करने को बोल रहे हैं, तो चलो हम कंबस्जन करते हैं। CH3, फिफ्थ वाला कर रहे हैं हम लोग। तो CH3CH2OH लिक्विड। कंबस्जन का मतलब होता है इनको हम लोग O2 गैसेस के साथ ट्रीट करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा देखो, कितने यहाँ पे कार्बन है? 2 कार्बन है। तो जितने कार्बन है उतने CO2 बन जाएंगे। तो 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? 2 CO2 हो जाएगा। और CO2 का फॉर्म देखो गैसियस होता है। प्लस यहाँ पे H2O कितने हैं बताओ? 3 2 5 और 6। 6 हाइड्रोजन है। तो वाटर कैसे बन जाएगा? 3H2O। टेम्परेचर देखो कितना है? 298 केल्विन है। 298 केल्विन पे वाटर क्या होगा? लिक्विड होगा। अब O2 पहले देख लेते हैं कितने हैं। इधर कितने O2 हैं? 2। 2 × 2 4 ऑक्सीजन इधर है, और 3 ऑक्सीजन इधर है। 7 ऑक्सीजन देखो इस साइड है। और देखो इधर कितना, 1 ऑक्सीजन है इधर। तो इधर 3 ऑक्सीजन हो गया। समझा ये क्या किया? ये कौन कर रहा है यार? मतलब तुमको कोई फोर्सफुली तो बोल नहीं रहा है क्लास करने के लिए डिस्टर्ब कर रहे हो। तो मैं जो अननोन नाम से हैं, उनको रिमूव कर रहा हूँ। कर दीजिए सर, सही रहेगा। अब इतना कम टाइम बचा है यार, उसके बाद भी मुझे समझ में नहीं आता ये लोग क्या क्या, कौन है ये? सर आप प्रेजेंटर बन जाओ ना।
चलो अभी कितने हैं, इधर कितने ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन, और इधर कितने ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है ना। तो अभी बैलेंस हो गया। अब डेल्टा एन क्या होता है बताओ, डेल्टा एन जी कितना है, इस इक्वेशन का देख के बताओ। नंबर ऑफ डेल्टा एन जी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो यहाँ पे गैस दो, इधर गैस है, और इधर कितनी गैस है बताओ, 3 तीन, गैस है। 2, 3, 3 3। गैस है ना, 3। देखो, हाँ, माइनस। हाँ तो ये कितना आ गया, -1। समझा ना। हाँ सर। ठीक है। अब जरा 6 वाले में ऐसे ही दिमाग लगाओ तुम लोग। देखो ये वाला कॉन्सेप्ट सीख गया तुम लोग, 6 वाले पे ऐसे ही सोचो। 6 वाले तो जल्दी से बता सकते हो, बता दो अभी। चलो रवि बोलो आंसर। रवि है ना, नहीं है रवि क्या। है सर है। हाँ रवि बोलो जल्दी से, 6 का आंसर बोलो। फॉर्मूला देखो हमारा यही लगने वाला है, जो हमने सीखा ना, यही फॉर्मूला, डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनआरटी। कोई भी बता दो जिसको समझ में आ रहा है, 6 का आंसर क्या होगा। चलो बोलो, श्रेयस बोलो। इक्वल हो जाए। हाँ इक्वल हो जाएगा, क्योंकि देखो सॉलिड और लिक्विड इन्वॉल्व है ना, तो गैस तो है ही नहीं। और डेल्टा एन का रूल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, है ना। हाँ सर, करेक्ट। तो हाँ, तो ये तो कुछ है, गैस तो, गैस की तो बात ही नहीं हो रही है, सॉलिड लिक्विड की बात हो रही है, तो ये तो वैसे ही चला गया। तो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा यू, समझा ना। हाँ सर। चलो अब 7th में दिमाग लगाओ। 7th वाले में सेम फॉर्मूला लगाना है। देखो 7th वाले में फिर वही डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू, डेल्टा यू को डेल्टा ई भी लिखते हैं, है ना। तो डेल्टा ई, इसका डेल्टा एन कितना होगा बता दो जल्दी से। टू। टू। 2 होगा कि -2 होगा, टू। 2 होगा, ठीक है। माइनस। टू। नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, तो देखो प्रोडक्ट साइड तो ये है ना, तो 4 हो वन, हाँ जाएगा हाँ माइनस 2 हो टेन जाएगा, 1 + 3 4 -2। टू। 2, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8.314, क्योंकि जूल की बात कर रहा है ना, अभी तो सीखा था हमने कि जूल ठीक है। और टेम्परेचर हमें केल्विन में लेना होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 298। 273 ऐड थ्री करते हैं हंड्रेड ना। थ्री हाँ तो हंड्रेड 300 थ्री इंटू हंड्रेड थ्री होगा। हंड्रेड हाँ। तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई कितना आ जाएगा,
फोर्थ है ना, समझा ना? चलो अब जी। एट, एट फटाफट करो, फास्ट एकदम। एट बता दो क्या हो जाएगा? इसका डेल्टा एन कितना होगा बता दो। -2। ध्यान से देखो, गैस वाला ढूंढना है ना बस। -3 होगा। -3 होगा, बहुत बढ़िया। तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई -3 RT, सेकेंड ऑप्शन। -3 RT। लेकिन उल्टा पूछ रहा है ना, डेल्टा ई माइनस डेल्टा एच पूछ रहा है, मतलब इसको इधर और उसको उधर, तो +3 RT होगा, समझा? यस सर, +3 RT। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ ये वाला फॉर्मूला तो सीख गए ना हम लोग अच्छे से। सर। हाँ, सर वो एट वाला एक बार वापस बताओ ना, समझ में नहीं आया सही से। एट वाले में डेल्टा एन निकालो, कितना आ रहा है? सर -3 कैसे आया उधर? हाँ, पीछे जा रहे हो। समझ में नहीं आया। देखो, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं बताओ? 9। गैसियस प्रोडक्ट तीन ना, 3CO2। हाँ सॉरी, गैस यस, हाँ। CO2 -3। 3 CO2 है ना, तो 3 मोल हो गया। हाँ। ये ये देखो 3 है ना, हाँ। और इधर कितना है? 6। 6 है। हाँ समझे? समझ गया सर, समझ। अब जरा देखो डेल्टा एच का, ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो, जरा ध्यान से, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, उन्होंने बोला है कि अगर ये वाली रिएक्शन है, A प्लस 5B 2C प्लस 3D, और इसका डेल्टा एच हमें दिया हुआ है -50, ठीक है ना? तो इस इक्वेशन का डेल्टा एच निकालना है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करें। कौन सा लॉ है रवि ये? क्या? कौन सा लॉ है? हैश लॉ ना। इक्वेशन में जितने से लॉ। मल्टीप्लाई करते हैं उतना हाँ ही हाँ, डेल्टा। हैश लॉ। हाँ, तो सही बोल रहा है, देखो एकदम। 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2A 10B 4C 6D, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -100 आ जाएगा। समझा ना? यस सर।
क्वेश्चन नंबर 1 देखना है इसका। देखो इसमें कुछ आइडिया लग रहा है क्या तुम्हें डेल्टा एच का? देखो ये कॉन्सेप्ट तुमको पता है क्या, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? देखो मैं बताता हूँ। होता ही क्या है कि अगर 1 मोल स्ट्रॉन्ग एसिड 1 मोल स्ट्रॉन्ग बेस से पूरा न्यूट्रलाइज्ड होता है और सॉल्ट और वाटर बन जाता है, ये 1 मोल होना चाहिए, ये भी 1 मोल होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड का, और स्ट्रॉन्ग बेस का भी 1 मोल होना चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का वन वन मोल न्यूट्रलाइज्ड होता है तो इस टर्म को बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जैसे देखो HCl है और ये NaOH है, ये न्यूट्रलाइज्ड होगा तो क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O। तो 1 मोल का जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है ना, वो फिक्स होता है, उसको अपन अप्रोक्स 57.2 किलो जूल लेते हैं। ये स्टेटमेंट समझ में आया सबको? यस सर। अब अगर इसमें कोई भी वीक हो गया, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में कोई भी ऐसा हुआ जो वीक हो गया, तो 57.2 से कम एनर्जी रिलीज होगी। समझा? यस सर। तो अब बताओ फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। देखो एसिडिक एसिड वीक एसिड होता है और KOH स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो यहाँ पे पूरा न्यूट्रलाइजेशन तो हो नहीं पाएगा। समझा? तो वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 57.2, है ना? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है कि 1 मोल स्ट्रॉन्ग एसिड जब 1 मोल स्ट्रॉन्ग बेस से कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है तो 57.2 किलो जूल एनर्जी क्या होनी चाहिए, रिलीज होनी चाहिए, है ना? लेकिन अगर उसमें एसिड या बेस कोई वीक हो गया तो एनर्जी कम रिलीज होगी, तो 57.2 से कम हो जाएगी। समझा? जी जी। अच्छा ये बताओ, चलो थर्ड होगा, थर्ड बताओ क्या होगा? थर्ड सोच के बताओ, अभी जो सीखा है वही अप्लाई करना है। फिफ्टी सेवन पॉइंट टू। 1 मोल का 57.2 होता है ना? अब्दुल बोलो आंसर। हाँ, 1 मोल का 57.2। 2 मोल यहाँ के NaOH का। यहाँ कितना मोल है? यहाँ कितना मोल है बताओ? 2 मोल है ना। हाँ तो एक का 57.2 तो दो का कितना हो जाएगा? डबल। 57 into 2, 57.2 into 2। 114.4। हाँ ये ध्यान में रखना है ना, हम्म। 2 मोल न्यूट्रलाइज हो रहा है ना? ठीक है। अच्छा फोर्थ सर वाला लेकिन देखो, H2SO4 का 1 मोल ही ना है। H2SO4 का जो 1 मोल है ना रवि, उसमें 2 H मिल जाएगा ना अपने को। हाँ हाँ। समझा? 2 H और 2 OH अपना न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जी अच्छा सुनो, ये जो 57.2 किलो जूल वैल्यू होती है ना, ये किलो कैलोरी में 13.7 होती है। समझा? हम्म। जी। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा बताओ?
फर्स्ट वाला हो जाएगा, जी। हाँ सेकंड वाला भी हो सर, एक जाएगा, ही ऑप्शन होना चाहिए। थर्ड वाला भी हो जाएगा, है ना? हाँ, क्या हो ऑल ऑफ जाएगा? द ऑल ऑफ अबव। द। गुड। क्वेश्चन नंबर 1 करना है इसका। जरा 2 मिनट दिमाग लगाओ तो। तुम लोग की स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर, दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ। सर। 1 बताओ कैसे करना है। ये मीटिंग जैसे डिस्कनेक्ट होगी ना, मैं एक दूसरा आईडी ग्रुप पे डालूंगा, तो तुरंत ज्वाइन कर लेना, ठीक है? तो ये 4 ठीक है। मिनट में ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी। क्या है सर? जूम का वो होता है ना कि 40 मिनट के बाद वो लोग डिस्कनेक्ट कर देता है। ओ। सर मीटिंग आईडी और पासवर्ड दोनों सेम ही रखते तो भी। हाँ, लेकिन अगर दोनों मीटिंग आईडी और पासवर्ड सेम रखेंगे ना, तो फिर वो 10 मिनट के बाद स्टार्ट कर, 10 मिनट का अच्छा। वेटिंग कर। या कल कल तुम लोग का क्या है? कल तो छुट्टी है ना तुम लोगों की? यस सर। हाँ सर। हाँ ठीक है, तो कल फिर कल ले लेंगे। ये डिस्कनेक्ट होगी तो फिर कल फिर ज्वाइन करना तुम, ठीक है? सर हाँ थर्सडे सर। को क्लास लीजिएगा क्या, ऑफलाइन क्लास? हाँ लेंगे ना। हाँ तब अच्छा है। इसका आंसर बता दो। अच्छा, इसको सॉल्व कर दो, पहला वाला। देखो पहला वाला सर करते हैं। हाइपोथेटिकल रिलेशन मतलब क्या होता है? देखो एक्स से 2y बनाना है ना अपने को, एक्स से 2y बनाना है। हाँ। तो यहाँ पे x/2 है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझा? तो कितना आ गया? 2q1। ये क्या बन गया? x से 2z हो गया। अरे समझा कि नहीं? सर इलैबोरेट। देखो ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये x से 2z हो गया ना। 2 का हाँ मल्टीप्लाई हाँ, करो। 2 जेड से हाँ 2 टू का जेड। उधर नेक्स्ट। ठीक है, और ये हाँ कितना हो समझ गया? गया। इसको भी 2z बनाएंगे ना, तभी तो z कटेगा। हाँ टू का टू डब्ल्यू हाँ। तो 2z से 4w हो गया। नीचे वाले में भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो +2q2 हो गया, है ना? थर्ड ऑफ। लेकिन देखो अब इसमें गड़बड़ क्या हो गई कि हमको क्या चाहिए था? हमको x से 2y बनाना है, तो बाकी चीजों को काट के यहाँ पे 2y लेके आना है ना? यस सर। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4w से क्या हो गया? 2y। 2 y। तो अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? +4q3 हो जाएगा। हम्म। अब इन तीनों को ऐड कर दो। तीनों को ऐड करोगे तो 2z से 2z कट गया, 4w से 4w कट गया, x से 2y आ गया। जी। तो क्या आंसर आ गया? 2q1, 2q2, 4q3। तो थर्ड हो गया, है ना? जी। ठीक है, चलो आज जो 10-15 क्वेश्चन किए वो सबको समझ में आए?
स्टार्टिंग का सर कुछ हम नहीं किए थे। अच्छा, बाद में थोड़ा थोड़ा समझाना सबको। हाँ हाँ सर। समझे हैं थोड़ा। ठीक है, चलो कल फिर मिलेंगे हम लोग, है ना। सर ये कौन ठीक सा है सर। पीडीएफ है? ये पीडीएफ में भेज दूंगा तुमको। या सर भेज दीजिए, ओके पीडीएफ सर। अच्छा है। ठीक ठीक। डिस्काउंट को देखो। थैंक यू सर, टेक केयर, बाय। चलो बाय। थैंक यू बाय सर। सर। थैंक यू यार, थैंक यू, धन्यवाद सर। धन्यवाद।